मेरे तरफ से और मेरे तमाम साथियों की तरफ से आप सबको एक तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नए साल की आप सबको मुबारकबाद। उम्मीद की जाती है कि 2025 का साल जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। एक अच्छे मौके पे ये साल जो है इसकी शुरुआत हो रही है। मैं अपनी जगह याद करने की कोशिश कर रहा था कि जो 6 साल का अरसा मेरा वज़ीर आला की कुर्सी पर रहा, 2009 और 2015 जनवरी के दरमियान क्या इस तरह का कोई इस बड़े पैमाने पर मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखा गया था या नहीं, और मुझे याद नहीं है कि इस तरह का हमने कोई प्रोग्राम जो है रखा था। बीच बीच में आप सबों से मुलाकात तो होती रही, लेकिन वो किसी ना किसी या तो हादसे के बाद या मुद्दे को लेके आज जो है ये आपके साथ जो इंटरेक्शन, और खासकर हमने लफ्ज़ भी मुझे अफसरों ने कहा कि इंटरेक्शन का लफ्ज़ जो है वो सही होगा। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो आमतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी ऐलान के साथ जुड़ा होता है, किसी मौके के साथ, किसी इवेंट के साथ या किसी बड़े ऐलान के साथ। इस मौके पे हालांकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे तरफ से कोई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं सबसे पहले तो शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई बड़ा ऐलान करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों की बात जो है हम तक पहुँचे। और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो ज़रिया है वो मीडिया है, और इसलिए आज का ये जो ये प्रेस इंटरेक्शन जो है इसका आगाज़ किया गया। कोशिश की जाएगी जब आपके सवाल आएंगे तो as honestly as possible we will answer them। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की ज़िम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आम तौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं, और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की,
کہا کہ امید سے زیادہ لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا. اب ہم جموں کشمیر کے باشندے, ہم جو یہاں کے رہنے والے جو ہیں, اب ہم امید کر رہے ہیں کہ الیکشن میں لوگوں نے حصہ لیا, اب اس کا کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو اس کے برعکس ملنا چاہیے. اور سب سے بڑا وعدہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اگر مرکزی حکومت نے کیا ہے, وہ جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ واپس دینے کا وعدہ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں وقت نہیں لگے گا. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ 1 سال پہلے جب سپریم کورٹ نے 370 کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا, تو اس وقت اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے انہوں نے کہا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل, مطلب جتنی جلدی ہو سکے. اب 1 سال ہو گیا ہے, تو ہم تو مانتے ہیں کہ 1 سال جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل کے لیے کافی ہے, اور جلد سے جلد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ جو ہے وہ واپس مل جائے گا. ہم اپنی جگہ یہاں پہ اگر ہیں تو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں. لوگوں کے جو ڈیولپمنٹ کو لے کے جو لوگوں کی امیدیں ہیں, گورننس کو لے کے جو لوگوں کی امیدیں ہیں, ان پہ اتر آنے کے لیے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری اگر ہے تو وہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کا جو ہے ہمیں ان کا قدر کرنا ہوگا, اور لوگوں کی جو امیدیں ہیں, جو ایسپریشنز ہیں, ان کو ریئلائز کرنا ہوگا, ان پر اتر آنا ہوگا. تو بہت سارے ایسے صورتحال ہیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ ان کو لے کے سوال تو آ ہی جائیں گے, تو فی الحال میں ایک ایک کر کے ان کو یہاں چھیڑوں گا نہیں, لیکن جیسے جیسے آپ کے سوال آ جائیں گے تو کوشش کی جائے گی کہ جوابوں کے ذریعے جو ہیں میں ان کو ایڈریس کروں. اگر مجھ کو چھوڑ کے بیچ بیچ میں میرے جو یہاں پہ آنریبل منسٹر ساتھی بیٹھے ہیں, اگر انہیں بھی ان کے محکموں کے متعلق اور ہمارے مینیفیسٹو کے متعلق جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر کوئی سوال ہوں گے تو پلیز آپ انہیں بھی ڈائریکٹ کر لیجئے گا تاکہ یہ بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیں. بٹ اوپننگ ریمارکس پہ میں اتنا ہی کہہ کے اب ڈائریکٹ انفارمیشن صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس پریس انٹریکشن کو آگے جو ہے وہ کنڈکٹ کریں. Question and answer session. Before we begin, I would like to highlight a few important points. The Q&A session will be for approximately 45 to 50 minutes. We want that maximum number of people should get a chance to ask their questions and share their thoughts. So I request that you limit yourself to one question only and keep the question brief and precise. In case we have more time later on, we can have a second round of questions. Please raise your hand if you would like to ask a question, and my colleagues will pass you the mics. I also request that you introduce yourself before asking your question. With your permission, sir, we will now begin the question answer. Please. We'll begin with the front section here, please. اور वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है. इस दौरान सीएम ने कहा है कि हम कोई बड़ा ऐलान करने नहीं आए हैं. लोगों की हुकूमत है और लोगों के मसले हल करने के लिए एनसी सरकार काम कर रही है. इसी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने बात की है. आपको बता दें कि हुकूमत में आने के बाद से ही सीएम उमर अब्दुल्ला अभी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हुआ है, जिसके चलते सीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसमें तमाम मसलों पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए हैं और तमाम मसलों पर अपनी राय रखी है. It's possible because I'm struggling to hear your question. That actually has been the phenomenon so issues and notice. But basically, in last many years, we have passed through. There's been a long distance, long tunnel. So there are issues. I understand the nightmares of a honeymoon after you take over. I understand the issues that you have right now